आज शनिवार का दिन है, जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा। अश्वमेध यज्ञ का अश्व एक क्षण के लिए बैकुंठ जाता है। अशोक सुंदरी पर चढ़ाया गया जल जब शिव जी पे चढ़ाते चढ़ाते जल को अशोक सुंदरी पर चढ़ा देते हैं तो वो जल पितरों के पास जरूर जाता है। जैसे अपने कोई कामना करते हैं, अपना कोई काम नहीं हो रहा, कोई प्रॉपर्टी अटक गई, कोई कार्य अटक गया, कोई पैसा अटक गया, कोई लक्ष्मी अटक गई, तो अपन 5 जगह पर जल चढ़ाना चालू कर देते हैं। कितनी जगह पर जल चढ़ाते हैं? 5 जगह। जब अपना कोई पैसा अटक जाता है, कोई कार्य अटक जाता है, कोई फाइल अटक जाती है, कोई काम नहीं होता, तो 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते। पहला, ये शिवलिंग जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, 5 जगह पर हम जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं जब कोई काम अटकता। पहला गणेश जी के स्थान, दूसरा षडानंद कार्तिकेय का स्थान, तीसरे नंबर पर अशोक सुंदरी का स्थान, चौथे नंबर पर जलाधारी के चारों तरफ, और 5वां शिवलिंग का स्थान। जब हम यहाँ से जल चढ़ाना चालू करते हैं, फिर जल को यहाँ चढ़ाते हैं, फिर मध्य चढ़ाते हैं, फिर जलाधारी पर चढ़ाते हैं, उसके बाद शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, और धीरे धीरे जल चढ़ाकर अपनी जब कामना कहते हैं, कितना भी कहीं पर भी पैसा अगर अटका होता है, 3-4 महीना अगर लगातार रोज जल चढ़ा है तो बाबा रास्ता खोज ही देता है, वो आता ही। चाहे कोई कंपनी में अटक गया, कोई कहीं अटक गया, या कोई फाइल अटक गई, या कोई कार्य अटक गया, तो बाबा सुनता है, निकालता जाए। बस आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन करता है। मान लो कोई व्यापार, कोई दुकान, कोई फैक्ट्री आपकी ठीक नहीं चल रही है, आप ठेला लगा रहे हो, सब्जी की दुकान लगा रहे हो, कोई दुकान खोल कर बैठे हो, कोई फैक्ट्री लगा कर बैठे हो, कोई व्यापार कर रहे हो, और उस व्यापार में तुम्हें आनंद नहीं आ रहा, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत तकलीफ, सब कुछ करके देख लिया पर वो तकलीफ मिटी नहीं रही। तो थोड़े दिन, थोड़े समय किसी भी शंकर के मंदिर में बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र चढ़ाने का तरीका जरा समझ लेंगे। आप अगर जिस दिशा में खड़े हो, अगर आप शंकर के शिवलिंग के इधर हो तो बेलपत्री का डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए। आप इधर हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप उधर हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप इधर हैं तो डंडी का मुख इधर हो। बटकेश्वर महादेव के नाम से शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्री पर डंडी का मुख अपनी ओर होना चाहिए। जो डंडी है इसका मुख अपनी ओर। बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करो बटकेश्वर महादेव के नाम से। और बेलपत्र चढ़ाने के बाद में जो तुम्हारे कलश में जो जल है, लोटे में जो जल है, वो 7 बार, लोटे का जल 7 बार, 7 बार से मतलब है अलग से लोटा भरना नहीं है, 7 बार उसी लोटे का जल जब बेलपत्र डंडी समेत समर्पित कर दें, 7 बार उस लोटे के जल को 7 बार बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मन की कामना कर कर बाबा से विनती करते हुए कि बाबा मेरी ये छोटी सी अर्ज स्वीकार करते, 7 बार उस जल को चढ़ाओ। लगातार कम से कम आप 15 से 20 दिन तक लगातार बटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओगे। ऐसी कोई दुकान और फैक्ट्री नहीं तो चले नहीं और आगे बढ़े नहीं और काम सुलझे। बटकेश्वर महादेव, भगवान शंकर का ये नाम, भगवान शिव का ये स्तुति, भगवान शंकर का ये नाम
वटकेश्वर महादेव स्वयं भगवान शंकर ब्रह्मा जी का जब सिर कटकर बड़का पेड़ बन जाता है और उस पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे शंकर भगवान विराजमान हो जाते हैं, शिव जी उसके नीचे विराजमान हो जाते हैं, उसी का नाम वटकेश्वर महादेव पड़ा। वटकेश्वर, बोल वटकेश्वर महादेव की। शिव जी वटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। इस छोटे से जीवन में हम अपने परिवार को साधते हुए, परिवार के साथ में सब कर्म करते 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 भगवान की भक्ति को भी धारण करें। हम कभी इस व्यासपीठ से ऐसा नहीं बोले कि आप अपना घर छोड़ दो, आप अपना परिवार छोड़ दो, आप अपना घर छोड़कर कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, या कहीं एकांत में जाकर बैठ जाओ। ये कभी इस व्यासपीठ से नहीं कहा। इस व्यासपीठ से कहा परिवार में रहो, घर में रहो, कुटुंब में रहो, सबके साथ रहो और सबके साथ रहकर भगवान की भक्ति को करो। परिवार भी संभालना है, घर भी संभालना है, काम धंधा भी करना है, बिजनेस भी करना है, सब कुछ करना है। पर उसके साथ साथ एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को भी चढ़ाना। सब चीज करते करते, कार्य करते करते दूसरे आपको खुशी देंगे या दूसरे आपको दुख देंगे, उससे हमको मतलब नहीं रखना। हमारी खुशी, हमारा खुश रहने का आनंद हमारे खुद के पास होना चाहिए, स्वयं के पास होना चाहिए। अपने लाइट का खटका, तो लाइट का जो खटका होता है, ऑन ऑफ होता है, लाइट जलती है, बंद होती है, पंखा चालू होता है, बंद होता है। ये लाइट का जो खटका है तुम अपने घर में लगाते हो, अपने कमरे का, कि दूसरे के घर में लगाते हो? अपने कमरे का खटका अपने कमरे में होना चाहिए। माँ के कमरे में, पिताजी के कमरे में जो लाइट लगी है उसका खटका भी पिताजी के कमरे में होना चाहिए। अपने कमरे का खटका, स्विच, खटका अपने कमरे में हो। भाई के कमरे का खटका, स्विच भाई के कमरे में हो। क्योंकि अगर हमने अपना स्विच, अपना खटका पिताजी के कमरे में लगा दिया या पिताजी के कमरे का खटका अपने कमरे में लगा लिया, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। जब उनको चालू करना है तब वो चालू कर लें, जब उनको बंद करना है वो बंद कर लें। दूसरे पर आश्रित नहीं होना है कि वो लाइट चालू करेंगे या वो लाइट बंद करेंगे या वो पंखा चालू करेंगे या वो पंखा बंद करेंगे। ऐसी आश्रितता हमको नहीं चाहिए। अपना कमरे का खटका अपने पास होना चाहिए कि अपन बंद कर दिया, अपन चालू कर दिया। उसी तरह इस मनुष्य देह में खुश रहने का खटका, ये आत्मा, ये मन भगवान ने आपको दिया है। आप स्वयं अपने आप में खुश रह सकते हैं, अपने आप में आनंदित रह सकते हैं। दूसरा आपको खुश नहीं कर सकता। अपने आप में अपने को आनंद में रहना पड़ेगा, अपने आप में अपन को खुश रहना पड़ेगा। पीछे का साउंड चेक करो, पीछे का साउंड बढ़ा दो, सबसे पीछे का साउंड बढ़ाइए। अपने आनंद में अपने को रहना है। और जब
हम अपनी खुशी के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं, अपने आनंद के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं, तो उसका एक सुख ही दूसरा है, उसका एक आनंद ही दूसरा है। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा,